रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चिकन के कोफ्ते बनाऊंगी। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैं सबसे पहले उसकी ग्रेवी तैयार कर लूंगी, क्योंकि उससे बाद में हमने ठंडा भी करना है। उसके लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अब मैं यहाँ इसमें मोटा मोटा कटा हुआ एक बड़े साइज का प्याज डाल दूंगी और इसे हम 1-2 मिनट के लिए ऑयल के साथ अच्छे से पका लेंगे या फिर भून लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा पक चुका है। अब मैं यहाँ इसमें 2 टमाटर डाल दूंगी कटे हुए, और इनको भी हम हल्का सा पका लेंगे साथ। प्याज और टमाटर हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, आप देख लें यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि इसे डाल के साइड पे कर देंगे, चूल्हे से हटा देंगे और थोड़ा ठंडा होने पे इसे ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। बेसन हमारा भून चुका है, इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ मैंने ½ केजी चिकन का कीमा लिया है। अब यहाँ मेरे पास एक दरमियाने साइज का प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया था, इसे मैंने चॉपर में डाल के तो यूं चॉप कर लिया है। अब ये डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा ये देखिए ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिल्ली फ्लिक्स डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें रोस्ट किया हुआ बेसन डालेंगे, जो मैंने अब आपके सामने ही रोस्ट किया था। अभी सिर्फ हम 3 टेबल स्पून ही डालेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो और डालेंगे। और साथ ही मैं यहाँ इसमें एक अंडा डाल दूंगी। बहुत सी मेरी सिस्टर कहती हैं हमसे कोफ्ते टूट जाते हैं, तो मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। 2-3 गलतियां होती हैं जो आप कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कोफ्ते टूट जाते हैं। एक तो आप बाइंडिंग के लिए अंडा जरूर यूज किया करें। दूसरा, आप जब भी इनको फ्राई करें तो गर्म ऑयल में फ्राई किया करें, ठंडे ऑयल में मत डाला करें। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा बैटर बहुत पतला है, मुझे लगता है हमें और बेसन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं और बेसन डाल लेती हूँ आपके सामने ही। थोड़ा बेसन ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपके कीमे के हिसाब पे है कि आपका कीमा कितना गीला है या कितना ड्राई ड्राई है। अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। सारी चीजों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ इसमें 6 टेबल स्पून बेसन गया है। तो अब हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू कर लेते हैं। अब हम यहाँ कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब मैं ऐसे ही सारे बनाने के बाद आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। कोफ्ते हमारे बन चुके, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि कोफ्तों को जब हमने बनाया है ना, तो उस स्टेज पर आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। पहले आप अलग अलग ट्रे में रख के थोड़ी देर के लिए सेट होने को रख दें। जब सेट हो जाएं तो फिर आप इसे कंटेनर में डाल लें या फिर आप इसे जिपलॉक बैग में डाल लें, और जब बनाने हो आप निकालें, ऐसे ही उन्हें फ्राई करें और ग्रेवी बना के तो बस तैयार हो जाएंगे आपके कोफ्ते। यहाँ मैंने कोफ्तों में जो मसाले डाले हैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हैं। आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस से, जैसे आपको पसंद हो या जैसे आपके घर में खाए जाते हो। अब हम इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, एक साइड से थोड़ा पकने देंगे। अब आप इसे किसी भी स्पून की मदद से ऐसे हिला के तो चेक कर लें। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है हमारे कोफ्तों को। ऐसे ही हम सबकी साइड चेंज कर देंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। मैं कोफ्ते निकाल चुकी, ये आप इनका कलर देख लें, इनकी लुक चेक कर लें। अब ऐसे ही मैं बाकी सारे भी बना लेती हूँ। प्याज और टमाटर जो हमने फ्राई किया था, अब हम उसके ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए। अब उस ऑयल में से मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो सब निकाल दिया है। अब मैं यहाँ इसमें 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची डाल लूंगी, ग्रीन वाली। इससे ना हमारी ग्रेवी का फ्लेवर जो होगा ना वो बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हमने जो ग्रेवी बनाई थी, जो स्टार्टिंग में हमने जो उसका पेस्ट बनाया था, अब हम इसमें वो डाल देंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकला है हमारा, वो भी वेस्ट नहीं होगा। उसे आप किसी भी सब्जी में डालें, दाल में डालें, बल्कि उसका तो और ज्यादा अच्छा फ्लेवर बन जाएगा, क्योंकि उसमें हमने चिकन के कोफ्ते फ्राई किए हैं ना। अब हम ये डाल देंगे सारा जो हमने बनाया था। अब मैं यहाँ साथ ही इसमें मसाले डाल दूंगी। मसालों में है मेरे पास, ये देखिए, 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून है मेरे पास जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा है। और साथ ही में थोड़ा सा नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, बल्कि सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही ग्राइंडर में पानी डाल के तो उसे भी अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे।
और इसे हम भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत ज्यादा तो हमें भूनना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पहले से इसको पका लिया था, प्याज को और टमाटरों को। मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है। अगर मैं इसमें कच्चा प्याज और टमाटर डालती तो उसे भूनने में बहुत टाइम लग जाता है और उसका टेक्सचर भी ऐसा नहीं बनता, मतलब उसकी लुक भी ऐसी नहीं बनती जैसी इसकी बन चुकी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसकी लुक चेक करिए जरा, अभी से ही ये कितना अच्छा बन चुका है। आज की मेरी इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपके कोफ्ते कभी ना तो टूटेंगे और ना ही ग्रेवी का कलर खराब होगा। बहुत मजे की और बहुत लाजवाब रेसिपी बनेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। हमारी मेहनत से बनाई गई वीडियोस आपको पसंद आ रही है। मसाला थोड़ा थोड़ा नीचे लग रहा है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें थोड़ा सा पहले पानी डालूंगी ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। ये देखिए 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास दही है। इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। बिस्मिल्लाह। दही को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा बनेगा और हल्की सी ग्रेवी में खटास आएगी जो कि कोफ्तों का टेस्ट बहुत लाजवाब कर देगी और थोड़ा क्रीमी क्रीमी से हो जाएंगे हमारे कोफ्ते। दही डाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखिए, आप इसकी लुक चेक करें जरा। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी। कटी हुई नहीं, दरमियान से मैंने इन्हें सिर्फ कट लगाया है। आप काट के डालना चाहें तो आप काट के भी डाल सकते हैं। बहुत मजे के हमारे कोफ्ते बनके तैयार होंगे। ये जो रेस्टोरेंट में बनाए जाते हैं ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही वाली रेसिपी है और बहुत मजे की बनती है। मैंने इसे बहुत दफा ट्राई किया है और आज मैंने आपके लिए इसको बनाया है। अब मैं यहाँ इसमें 2 कप पानी डाल लूंगी। 2 कप पानी डाल के हम थोड़ा सा इसका पकने का इंतजार करेंगे। शोरबा हमारा पकने लग गया है। अब मैं इसमें यहाँ कोफ्ते डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। अब हम इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे। उस पकाने का हमें क्या फायदा होगा कि एक तो हमारी ग्रेवी जो है ना वो फ्लेवरफुल हो जाएगी, दूसरा हमारे कोफ्ते भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। ये जो ऊपर की लेयर है ना जिसको हमने पकाया है ऑयल में, वो थोड़ी हार्ड हो जाती है ना, तो ऐसे अगर हम ग्रेवी में पकाएंगे वो बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। पकाते हैं हम इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए। चेक कर लेते हैं अब हम अपने कोफ्तों को। ग्रेवी में डाले हुए अभी से 2-3 मिनट ही हुए हैं, तो ये देखें ये फूल के कैसे मोटे मोटे हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप इसकी ये ग्रेवी चेक करें, बहुत अच्छी बनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारी खवातीन ऐसे बनाती हैं मसाला, तो क्या होता है जब प्लेट में डालते हैं तो पानी अलग से हो जाता है और मसाला अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। ये देखिए कितनी अच्छी ये ग्रेवी बनके तो तैयार हुई है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पर ही इसमें गरम मसाला और धनिया डाल के तो फ्लेम बंद कर दें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे थिक करूंगी। देखिए कोफ्ता मसाला हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। आप इसकी ग्रेवी चेक कर लें, आप इसकी लुक देख लें, आप स्पून देख लें मैं कैसे इसमें चला रही हूँ। कोई ये टूटते फूटते नहीं है। जो इसको पहली दफा भी बनाएगा ना मेरी रेसिपी से, तो वो भी बहुत बेहतरीन और अच्छे अंदाज से बना लेगा। बिल्कुल नहीं ये टूटते फूटते। ये देख ले मैं इसमें कैसे स्पून चला रही हूँ। बहुत मजे की और फ्लेवरफुल हमारी रेसिपी बनके तैयार हुई है। अब मैं यहाँ इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा सब्ज धनिया डाल के तो अच्छे से मिक्स करूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बहुत खुशबू आ रही है, लाजवाब खुशबुएं आ रही हैं आज मेरे घर से। यहाँ आप इसमें नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसे दम पे 2-3 मिनट रखने के बाद फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे कोफ्ते, चिकन कोफ्ते। आप इसकी लुक चेक करें, आप इसकी ग्रेवी देखें, ये टूटते बिल्कुल नहीं है। जो आपको यहाँ कहते हैं कि जी हिलाएं मत, स्पून मत चलाएं, वो बिल्कुल गलत बात है। इसे पहली दफा बनाने वाले भी बहुत इजीली बना लेंगे और बहुत अच्छा बनाएंगे। आप मेरी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपके लिए इतने अच्छे कोफ्तों की रेसिपी बनाई है। चेक कर लें आप इसकी ग्रेवी, ये देखिए कितनी ज्यादा बनी है। जितनी आप और बढ़ाना चाहें आप और भी बढ़ा सकते हैं। टेस्ट करती हूँ मैं आपके लिए और आपको बताती हूँ कैसा है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं लेकिन हार्ड भी बिल्कुल नहीं बने हैं और ना ही बनाते वक्त टूटे हैं। ये देखिए आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो आप भी बनाइए और खाइए। अंदर से भी ये देखिए कितने कलरफुल बने हैं और मजे के भी बहुत बने हैं।
इतने मजे के बने हैं कि मैं आपके सामने ही खाई जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे के बने हैं। ये जो टमाटर और दही डाला है, इनकी हल्की सी खटास, बिल्कुल बैलेंस मसाले, बहुत मजे के बने हैं। बिलीव मी, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।